एपिसोड 29। सेजल आर्यन के डर से जल्दी से बेड के एक कोने में सिमट कर सोने लगती है। आर्यन नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता है। सेजल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन अंश दादी के साथ रूम में बैठा था। सेजल किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। निर्मला किचन में आते हुए, आजकल बड़ा बाहर घूमने को मिल रहा है, वो भी एक नहीं चार यारों के साथ। मजे है तेरे। अब तो तेरे यार तुझे काम भी नहीं करने देते। वैसे तो तू मनहूस है, पर इस मामले में लकी निकली। सेजल के आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं, पर अंश जो निर्मला को देख उसके पीछे पीछे किचन में आ गया था। गुस्से से, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह से बात करने की। निर्मला अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए लो में बोल भी नहीं सकती। तुम चारों मजे ले सकते। अंश निर्मला की तरफ गुस्से से बढ़ते हुए, अगर तू औरत ना होती ना तो बताता तुझ अपनी बेटी के बारे में बोला कर ये बातें, समझ। अंश गुस्से से संजाल का हाथ पकड़ दादी के रूम में ले जाता है। सेजल ऊपर रूम में बैठे हुए रो रही थी। चाची ने उसे मनहूस पहले भी कई बार बोला था, पर आज उसे चाची की बात बहुत बुरी लगी थी। किसी भी लड़की के लिए उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना उसे बुरा लगेगा ही। अंश ने खाना आज बाहर से ही मंगवा लिया था। आर्यन रात को विवेक और विक्रम के साथ घर आया। आर्यन वही दादी के रूम में बैठते हुए सेजल कहा है, अंश भाइयों आप ऊपर एक बार भाभी से जाकर बात कर लो। आर्यन चौंकते हुए, तबीयत ठीक है उसकी। दादी उसे सारी बात बता देती है। आर्यन को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो गुस्से से बाहर आता है। अंश, विवेक और विक्रम उसके पीछे पीछे भागते हैं। निर्मला, कामना, विजय और विनय खाना खाकर हॉल में बैठे हुए थे। आर्यन ने गुस्से में वहां रखे सामान फेंकने शुरू कर दिए। सामान फेंकने हुए आर्यन के हाथ में कांच के टुकड़े जो टेबल के थे वो चुभ गए। आर्यन ने उसकी कोई परवाह नहीं की। अभी वो गुस्से में पागल हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट के अंदर हॉल तहस नहस हो चुका था। सेजल आवाज सुनकर भागते हुए नीचे आई। आर्यन के गुस्से को देख वो घबराते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। विजय गुस्से से चिल्लाते हुए, क्या कर रहा है ये गुंडागर्दी कही और दिखाया कर। तेरा बाप ने नहीं दिए इन महंगे सामानों के पैसे। आर्यन गुस्से से अपनी गन निकाल विजय के ऊपर तानते हुए, खबरदार जो मेरे बाप के बारे में एक बशब्द भी मुंह से निकाला तो तेरी जबान खींच लूंगा। और तेरे बाप ने कौन से दिए हैं? अब तक सेजल का ही खा रहा है ना तू। निर्मला को घूरते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेजल के कैरेक्टर पर उंगली उठाने की? अपनी बेटी के यारों की डिटेल चाहिए तुझे। ये सुन निर्मला चिल्लाते हुए, चुप कर, जो मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज। आर्यन गुस्से से पागल विजय को छोड़कर निर्मला का गला पकड़ते हुए, अपनी बेटी प्यारी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेजल और मेरे भाइयों के बारे में कुछ भी बोलने की? भाभी शब्द का मतलब जानती है तू? भैया बोलती है सेजल उन्हें। अरे तू क्या जानेगी भाई शब्द का मतलब, जो अपनी खुद की लड़की के होने के बावजूद दूसरे की लड़की का सौदा। ये बोल आर्यन को एहसास होता है कि वहां पर सेजल भी खड़ी है, इसलिए अपनी बात बीच में ही रोक देता है। तू औरत है, इसलिए छोड़ रहा हूं सिर्फ सामान तोड़कर, वरना मेरे हाथ से तू टूटती आज। निर्मलाओ, इतना दर्द हो रहा है, अपनी बीबी के लिए तो क्यों रह रहा है, यहाँ चला जा। आर्यन सेजल की तरफ देखता है, जो अब अपने रूम में वापस जा चुकी थी। आर्यन निर्मला की तरफ घूरते हुए, मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे साथ इस घर में सेजल को रखने का या खुद तेरी शक्ल देखने का। जो भी तुम लोगों ने मेरी सेजल के साथ किया है ना, उसका बदला लेने के लिए रुका हूं। विजय की तरफ देखते हुए, अगर 10 दिन में मेरे 25 लाख नहीं दिए तो इस घर से चलते बनना तुम चारों। विजय, ये क्या बकवास है? घर अम्मा के नाम पर है और इस घर की कीमत 25 लाख नहीं है, समझा? करोड़ों का मकान है ये। आर्यन, अच्छा विवेक, इसके मुंह पर पेपर्स फेंक कर मार, जिसमें इसके बेटे ने साइन किए हैं कि अगर पेमेंट न देने के बाद भी ये मकान मुझे नहीं देगे तो कहाँ जाना है इन्हें? अंश भाई जेल, वो भी पूरी फैमिली। ये सुन विजय, निर्मला, विनय और कामना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनय हकलाते हुए, मैंने ऐसे कोई पेपर्स पर साइन नहीं किए। आर्यन, पता है, साबित कर दियो कोर्ट में कि तूने साइन नहीं किए। अंश भाई, इन लोगों के क्या मुंह लग रहे हो, आप भाभी को देखो। आर्यन चारों को घूरते हुए ऊपर चला जाता है। चारों विजय के रूम में चले जाते हैं।
अंश, विवेक और विक्रम दादी के साथ खाना खाते हैं। आर्यन सेजल के रूम में पहुंचा तो सेजल बेड के पीछे की तरफ एक कोने में नीचे दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा छिपाए बैठी रो रही थी। आर्यन सेजल के पास वही ही बैठते हुए, क्यों ध्यान देती हो उस मोटी की बातों का? सेजल अपना चेहरा ऊपर कर आर्यन को देखती है। उसके आंसू बहे जा रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलती। आर्यन हिचकिचाते हुए सेजल के थोड़ा करीब आकर उसके आंसू पोंछते हुए, अब रोने की बारी इन जल्लादों की है, तुम्हारी नहीं। सेजल की नज़र आर्यन के हाथ पर जाती है, जहां से खून निकले जा रहा है। सेजल घबराते हुए आर्यन का हाथ पकड़ अपनी चुन्नी से ही उसका खून साफ करने लगती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, वैसे तो मैंने मूवीज में ये देखा कि लड़कियां अपना दुपट्टा लड़के की चोट पर पट्टी बांधने के लिए यूज करती है, वो भी जंगल में या आस-पास कोई चीज न हो बांधने लायक तो। पर हम तो घर में ही बैठे हैं, इसे तुम कॉटन से भी साफ कर सकती थी, इतना अच्छा दुपट्टा खराब कर दिए। सेजल एकदम से घबराते हुए, सॉरी, अभी लेकर आती हूँ कॉटन। आर्यन सेजल से, मजाक कर रहा हूँ, इतना जल्दी क्यों सीरियस ले लेती हो? सेजल रोते हुए, सही कहती है चाची, मैं मनहूस ही हूँ, मेरी वजह से कितनी बार आपको चोट लगी है। आर्यन गुस्से से चुप, एक लफ्ज और नहीं, किसने कहा तुम मनहूस हो? और मुझे कब लगी है चोट तुम्हारी वजह से? सेजल रोते हुए, पहले भी तो कॉलेज में उस लड़के को मारते वक्त आपके हाथ में चोट लग गई थी, आज फिर मेरी वजह से आपके हाथ में एक खून निकल रहा है। मेरी वजह से मैं आपकी जिंदगी में मैं बोझ बन गई, मेरी वजह से ही आपको चाचा चाची की इतनी बातें सुननी पड़ती है। आर्यन गुस्से में, चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारी वजह से नहीं, मुझे कभी कोई चोट नहीं लगी, तुम्हारी वजह से खुश हूँ, समझ रही हो तू? तुम्हारी वजह से हम चारों का एक टाइम टेबल बना है, तुम्हारी वजह से हम चारों ने कोई सलीका सीखा है, वरना कब उठना कब सोना हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था, कभी खाना खा लिया कभी नहीं। तुम क्यों अपने आप को मनहूस बोले जा रही हो? खबरदार जो मेरी सेजल को तुमने मनहूस बोलात। सेजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है, पर डर कर चुप हो जाती है। आर्यन कुछ देर के बाद, 1 मिनट, तुम्हें अगर उस वक्त मेरी चोट का बुरा लगा था तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं पूछा? फिर थोड़ा गुस्से से मुंह फुलाते हुए, तब तो तुम उस लड़के को बचाने में लगी हुई छ। सेजल, आपसे डर लग रहा था। आर्यन थोड़ा मायूसी से, मैं डराता हूं ना तुम्हें। सेजल आर्यन का हाथ पकड़ नहीं। आर्यन सेजल को देखता है, सेजल झट से हाथ छोड़ देती है। आर्यन, चलो खाना खा। सेजल, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आर्यन, चलो ना प्लीज, मुझे भूख लगी है। सेजल ज्यादा इनकार नहीं कर पाती। सेजल खड़े होते हुए, 1 मिनट। सेजल नीचे दादी के रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर आर्यन के हाथ में पट्टी बांधती है। आर्यन का दिल तो गार्डन हो रहा था। जिस हेक से सेजल ने बिना डरे उसका हाथ पकड़ बैंडेज बांध रही थी। बैंडेज बांधने के बाद दोनों खाना खाने नीचे जाते हैं। खाना खाकर वापस ऊपर रूम में आ जाते हैं। मेजल बेड के एक कोने में लेटी दर्द थी। आर्यन नीचे लेट जाता है। आर्यन को थोड़ी देर बाद सेजल के हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आती है। आर्यन लाइट जलाकर सेजल के पास जाता है, तो सेजल जल्दी से आंसू पोंछ लेती है। आर्यन सेजल को देखते हुए, क्या हुआ? फिर से मोटी की बात दिल पर लगा ली। सेजल रोते हुए, बड़ी ही मासूमियत से, नहीं आपकी। आर्यन चौंकते हुए, हे, मैंने क्या बोला? सेजल थोड़ा सा रूठते हुए, आप भी मुझे ही डांटते रहते हैं। आर्यन, मैंने कब डांटा तुम्हें? सेजल, मैंने जनाब को बोला कि आप बेड पर सो जाओ। आर्यन मुस्कुराते हुए, हाँ, तो इतना तो हक दिखा सकता हूँ ना। सेजल, तो मैं भी हक दिखा सकती हूँ ना, प्लीज आप बेड पर सो जाइए ना। आर्यन चौंकते हुए, तुम इस बात पर रो रही थी? सेजल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप नीचे सो रहे हैं। आर्यन, 2-4 दिन की बात है, और इतनी बातों पर कौन रोता है? बुद्ध। मुस्कुराते हुए आर्यन अपनी उंगली से सेजल की जाल को टच करता है। चलो सो जाओ। सेजला, आप बेड पर। आर्यन, नहीं, मेरे होते हुए तुम नीचे नहीं सोओगी। सेजल उदास होकर नजरें नीची कर लेती है। आर्यन को ये अच्छा नहीं लगता। आर्यन, वैसे मेरे पास एक रास्ता और है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। सेजल धीरे से, क्या? आर्यन, फिल्मी आइडिया।
सेजल चौंकते हुए, कैसा फिल्मी आइडिया। आर्यन, बीच में पिलो रख देते हैं, एक साइड तुम सो जाओ, दूसरी साइड पर मैं, पर अगर तुम कंफर्टेबल हो तभी। सेजल कुछ सोचते हुए, पर आप तो उस दिन बोल रहे थे कि आपको ऐसे बेड शेयर करके नींद नहीं आती। आर्यन चौंकते हुए सेजल को देखता है। सेजल मासूमियत से आर्यन की तरफ ही देख रही। आर्यन मन में उन लांगुरों के साथ बेड शेयर करने को मना किया था, बीवी के साथ थोड़े ना। अब इसे ये भी समझना पड़ेगा, सोचते हुए मुस्कुरा देता है। सेजल डरते हुए, आप हंस क्यों रहे हैं? आर्यन, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बोलकर खड़ा होकर बेड के बीचों बीच तकिए रख पार्टीशन कर एक तरफ लेट जाता है। सेजल भी आराम से दूसरी तरफ सो जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।